आप देख रहे हैं हेलो मुरैना, और आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही लोगों के जानने योग्य विषय है। देश की और प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी और उसके मुखिया का, जिले के मुखिया का चुनाव चयन कैसे, किस स्तर पर, कहां तक, कौन दावेदार, कौन आगे कौन पीछे, रिपीट की संभावना तो नहीं, कई मुद्दों पर आज दोनों भाइयों के साथ हम चर्चा करेंगे। सीधे तौर पे अपन कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की तैयारियां चल रही हैं। जिला अध्यक्ष की दौड़ में किस समाज से कौन कौन है उसका विश्लेषण आज हम आपकी अपनी चर्चा में करेंगे। सज्जन भाई, असल में इस पूरे अभी तक जो जानकारियां निकल के सामने आई हैं उसके हिसाब से अलग अलग वर्गों से करीब 1 दर्जन जो दावेदार हैं वो सामने हैं जिलाध्यक्ष पद के लिए। बिल्कुल। तो इनमें से करीब 3-4 के आसपास क्षत्रिय समाज से हैं। हाँ, इतने ही लगभग ब्राह्मण समाज से हैं और इतने ही ओबीसी से हैं। वैश्य वर्ग से सिर्फ एक नाम अभी फिलहाल सुर्खियों में आ रहा है। बिल्कुल जी। तो ये है कि जैसे बीजेपी से जो अभी तक नाम आए हैं उनमें पूर्व जिलाध्यक्ष रहे बीजेपी के अनूप भदौरिया जी, दीपक सिंह जो उनके भतीजे हैं, और जो अरविंद सिकरवार जो गुड़ुआ, और अरविंद भदौरिया जी, जो अभी तक ये 4 नाम जैसे आए हैं, तो इनमें अपन कैसे देखते हैं? एक्चुअली अनूप भदौरिया जी जो है वो पहले शायद 2 बार उनका कार्यकाल रहा है, यहाँ रह चुका है। काफी। और वो नरेंद्र सिंह जी के नज़दीकी माने जाते हैं, उनके भरोसेमंद माने जाते हैं, और उनके कार्यकाल में पार्टी का प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा है ना। दूसरा क्या है कि मैं आपको बता दूं, अभी लोकसभा चुनाव में भी उन्हें प्रभार दिया गया था, जिले का लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया था। बिल्कुल। लेकिन उनके साथ एक नेगेटिव तथ्य ये जुड़ा हुआ है कि वो एक तो कैलारस के मूल निवासी है। बिल्कुल। तो जिला मुख्यालय पर उतना सक्रिय नहीं रह पाते हैं, और 2 बार चूंकि रह ही चुके हैं तो बार बार किसी को रिपीट करने में पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आपत्ति हो ही सकती है ना। दूसरा नाम जो है उनके भतीजे हैं दीपक भदौरिया, वो प्रदेश स्तर पर राजनीति करते हैं, अभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, और आरएसएस के काफी चहेते माने जाते हैं। लेकिन ये दीपक सिंह जी जो आप बात कर रहे हैं, उनका कभी भारतीय जनता पार्टी जो अपन स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम होते हैं, कभी उनका नाम विशेष तौर पर सुनने को नहीं मिला। एग्जैक्टली यही उनका माइनस पॉइंट ही है कि वो जिला स्तर की राजनीति में कभी सक्रिय दिखाई नहीं दिए हैं, और इतना प्रभाव यहाँ के कार्यकर्ताओं पर उनका नहीं है। ये उनका माइनस पॉइंट यही है। और तीसरा नाम जो आता है अरविंद सिकरवार, जिन्हें गुड़ुआ कहा जाता है, वो अभी महामंत्री हैं भाजपा के, और उनकी काफ़ी अच्छी इमेज है पार्टी के अंदर। दूसरा क्या है कि एक पार्टी के लिए वो उम्मीद है सुमावली विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि जब से वो गजराज सिंह सिकरवार का जो परिवार है पूरा वो भाजपा की राजनीति से अलग हुआ है, तब से कोई क्षत्रिय समाज का ठीक ठाक सा नेता सुमावली क्षेत्र में नहीं। लेकिन सदन जी, ये चक्कर क्या है कि जैसे ये अरविंद सिकरवार गुड़ुआ जी हैं, ये काफी समय से इनको विधायक जोरा में विधायक की दावेदारी के लिए भी जाना जा रहा है, तो संभव ये भी हो सकता है कि जिला अलग हो सकती है, परंतु अगर पार्टी दायित्व देगी तो मुझे लगता है कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि। और चौथा नाम आता है मुरैना जिला मुख्यालय से भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं अरविंद भदौरिया। उनका पुराने कार्यकर्ता हैं, युवा भी हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और सुना है कि ये भी अपने लिए प्रयासरत है। परंतु लेकिन ये अपने स्तर पर करें, लेकिन पैरवी करने के लिए वो आका तो चाहिए ना। तो इसमें वैश्य वर्ग से जैसे नाम रामकुमार महेश्वरी जी का है जैसे, तो और भी कोई दावेदार है वैश्य वर्ग का? मैं आपको बताऊं, एक्चुअली अभी इकलौते दावेदार के रूप में नाम ये महेश्वरी का ही आ रहा है, परंतु इनका क्या है कि पॉजिटिव पॉइंट एकमात्र वही है कि एक तो पुराने कार्यकर्ता हैं, दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर के नजदीकी हैं। देखो, नरेंद्र सिंह तोमर के नजदीकी होना न होना एक बड़ा फैक्टर है, तो जिले में इन्हें नजदीकी माना जाता है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये अब सक्रिय नहीं दिखते हैं पार्टी की राजनीति में, दूसरे काफी उम्र भी इनकी ज्यादा हो चली है, तो हो सकता है कि पार्टी। आपने वैश्य वर्ग से नरेंद्र सिंह के खास होने की बात करी, तो मेरे को याद आया कि नरेंद्र सिंह का खास तो वैश्य वर्ग से अनिल गोयल अल्ली को भी माना जाता है, तो उनका जिलाध्यक्ष की दौड़ में नाम क्यों नहीं आ पा रहा है? ऐसा क्या कारण है? भाई, उनके बारे में तो साफ कहा जाता है, कोई भी चुनाव हो, कई धरती पकड़ होते हैं ना, चाहे वो पार्षदी का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो अन्य भी बीजेपी के हो,
उन्हें हर चुनाव में लड़ना है, चाहे आप लोगों आप डिस्कस कर चुके हो कि चाहे पार्षद ही हार जाए। एक्चुअली होता ये है ना कि अब पार्षदी का भी अगर कोई चुनाव नेता हार जाए छोटे से वार्ड में, तो फिर कोई कहे कि उन्हें जिलाध्यक्ष बना दो भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, अच्छा एक चीज और देखी, जैसे उनका पार्षदी का जब चुनाव हो रहा था तो वो तो एक वार्ड का रहा था, लेकिन सारे शहर में जैसे अपन हनुमान चौराहे पे जा रहे थे, अपन स्टेशन रोड पे जा रहे थे, वार्ड में जा रहे थे, वहाँ चर्चा यही थी कि उनको हराना है। मतलब नेगेटिव आम जनता में भी भाई आप मतलब एक चीज और है, ये स्वयं अनिल गोयल अल्ली के लिए बड़ी विचारणीय बात है ये कि मतलब इतना लंबा समय बीतने के बावजूद और इस समय नरेंद्र सिंह तोमर के नजदीकी सबसे ज्यादा नजदीकी नेता होने के बावजूद उनका नाम दावेदार है और अभी तक कोई पद पार्टी में नहीं ले पाए। ये है कि जैसे वैसे वर्ग में भाई तीसरा नाम रिपीट में भी तो होता है भाई, कोई जिलाध्यक्ष अनूप जी 2 बार रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जो है उनको उनका कार्यकाल भी तो रिपीट हो सकता है, परंतु मैं आपको बताऊं ये तो सब लोग जानते हैं कि वो नरेंद्र सिंह के बहुत चहेते हैं और बहुत खासम खास हैं, है ना, तो इसीलिए काफी लंबा समय उन्हें इस पद पे हो भी गया। लेकिन तो रिपीट की संभावना पार्टी कहीं ना कहीं इस तथ्य पर भी विचार करेगी कि उनके कार्यकाल में पार्टी में का चुनावों में प्रदर्शन जो है ना बड़ा निराश और काफी लंबे समय से कोई एक ही व्यक्ति जब जिलाध्यक्ष ऐसे पदों पर रहता है, थोड़ा बहुत विरोध भी उभर के आता है। एक चीज और निकल के सामने आती है कि पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो उनके एक समूह में शामिल रहते हैं, अक्सर देखे जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर कहीं ना कहीं अनियमितताओं के थोड़े आरोप भी हैं, वो भी उनके नजदीकी हैं, तो इन सब ये सारी चीजें फैक्टर मतलब ऐसे चयन में दिक्कत देते हैं। तो अपन ने क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज की बात की, ब्राह्मण समाज से कौन कौन मुफीद हो सकते हैं उम्मीदवारी के लिए? जो नाम अभी तक आए जैसे संजय शर्मा जी हैं, वार्ड पार्षद हैं, खूब 2-3 बार के हैं, राम नरेश जी हैं, बहुत सक्रिय हैं पुराने, ब्रजकिशोर दंडौतिया जी हैं, बल्लू भाई, ये 3 खासकर नाम अभी तक सुनने में आए हैं। इनका विश्लेषण थोड़ा सजन भाई मैं आपको बता दूं कि ये एक तो सबसे पहले राम नरेश शर्मा जिनका अपन नाम लेंगे, तो वो पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे और दूसरा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। काफी पुराने कार्यकर्ता है ये भारतीय जनता पार्टी के, और लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका कोई एक आगा नहीं है पार्टी के। ये हर नेता के यहाँ पहुंचते हैं, ये हर नेता के अंदर पहुंचते हैं, तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है ना, क्योंकि आप जानते हो राजनीति में काफी प्रतिस्पर्धा चलती है आजकल। एक नेता के यहाँ कोई पहुंचता है तो दूसरा नेता, मतलब भरोसा भाई आका तो आपका एक ही होना चाहिए, तो है ना, मेरे आका आता है ब्रजकिशोर दंडौतिया का। इन्हें अच्छा कार्यकर्ता माना जाता है पार्टी के अंदर, और काफी कई बार इनको दायित्व भी मिले हैं तमाम तरह के, और मतलब अभी किसी शायद भाजपा के किसी मोर्चा के ये सहयोगी भी है। सबसे बड़ी बात इन दिनों तो जो मंत्री जी है, केंद्रीय मंत्री हेदल सिंह कंसाना जी, उसके काफी खासम खास भी माने जाते हैं। बिल्कुल माने जाते हैं। ये तथ्य ये बड़ी बात है कि वो हेदल सिंह कंसाना के नजदीकी माने जाते हैं, लेकिन एक इनका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इन पर गजराज सिंह सिकरवार के व्यक्तिगत तौर पर नजदीकी होने का ठप्पा लगा हुआ। एक समय पर ये गजराज सिंह के साथ थे, तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट है एक। और तीसरा नाम आता है संजय शर्मा ही पार्षद, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, और कहा जाता है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीडी शर्मा भाई, वो इन्हें काफी बड़ा नेता मानते हैं, है ना, क्योंकि 2 बार पार्षद रह चुके हैं, और उन्हीं ने शायद इनको जिला उपाध्यक्ष भी बनवाया था। कोशिश तो ये थी उस समय पे कि इन्हें जिला महामंत्री बनाया जाए, किन्हीं कारणों से नहीं हो सका था। और इनका सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कुछ समय पहले कोई एक मुद्दा हुआ था जिसमें इन्होंने अपना मत नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ दिया था, ये बात पार्टी के फोरम ये तो सबसे बड़ी नेगेटिविटी हो सकती है। ये तो मुझे लगता है कि वो जो खेमा है ना, इनको जिलाध्यक्ष बनाने क्यों नहीं कतई समर्थन तो मिलना मुश्किल है, वहाँ से एग्री होना भी लफड़ा पैदा करेगा इनके लिए। अच्छा अब ये सारे हो गए, लेकिन ओबीसी वर्ग से महत्वपूर्ण है भाई साहब। अब आपको मैं बता दूं, ठाकुर ब्राह्मण बनिया ये तो सब चलते रहते हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो है ना ओबीसी वर्ग की जो दावेदारी है ना, उसको भी हम कमतर नहीं आंक सकते। नहीं ओबीसी वर्ग में सबसे पहला नाम आता है एक महेंद्र यादव है, ये जीगनी मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, और इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि
इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र सिंह तोमर और शिवमंगल सिंह तोमर जो सांसद हैं इस समय, उनकी नाक का वाल कहते हैं पार्टी। और जो उनका ये मानना है कि उनकी तमाम सारी जिम्मेदारियां, तमाम सारे दायित्व चुनाव के अंदर ये महेंद्र यादव ही संभाल और जो, तो ये इनका बड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट इनका फिलहाल कोई सामने आया ना, मैं आपको बताऊं। और कमलेश कुशवाहा जी की दावेदारी बताई जा रही है। हाँ, कमलेश कुशवाहा जी की जो दावेदारी है, ये 2 बार महामंत्री रह चुके हैं पार्टी के, है ना, और ये अभी भी इन पर शायद पार्टी में कोई पद है जिला इकाई में, है ना, जिला की जो ये इसके अलावा जो 2 बड़े नाम हैं ओबीसी से, जिला की जो अभी सदस्यता अभियान चल रहा है भाजपा का, उसमें ये सह प्रभारी भी है। बिल्कुल तो एक इनका नाम दावेदार के रूप में है। तीसरा नाम जो है वो है सिंधिया खेमे से पूर्व विधायक रघुराज कंसाना का, है ना, और रघुराज कंसाना के लिए सिंधिया खेमे की तरफ से तो वजनदारी के साथ पॉजिटिव ये भी है कि वो सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति, सहज सुलभ होना नेता का बहुत जरूरी है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट इनका यही है कि ये बहुत सहज और सरल नेचर के हैं। तो हालांकि ये सिंधिया खेमे से हैं, तो एक कयास लगाया जाता है कि दूसरे जो खेमे हैं उनकी तरफ से कहीं ना कोई विरोध आ सकता है, परंतु उनका जो नेचर है, उनका जो सरल स्वभाव व्यक्तित्व है ना, उसको देखते हुए लगता है आपने झगड़ा नहीं देखा हुआ किसी से, कोई विवाद नहीं सुना, शायद कोई मतलब इन सहमति बन जाए। एक और जो नाम है भाजपा की राजनीति में, वो नाम आता है हमीर पटेल का। बिल्कुल। तो पर हमीर पटेल के साथ में भी एक वो जो मैंने आपको बताया था रामनरेश शर्मा के साथ में जो पॉइंट जुड़ा हुआ है कि ये सभी खेपों को साधते हुए नजर आते हैं। कुल मिला के ये लगभग 1 दर्जन नाम है 12 जो अभी सुर्खियों में है। नहीं, लेकिन इसमें अब जैसे अपन बात करें, ये सारे नाम हो चुके हैं, लेकिन देखो क्षत्रिय समाज से जिला अध्यक्ष चुने जाने में थोड़ी सी मुश्किलें हैं क्योंकि जो विधानसभा में अध्यक्ष, मैं आपको शुरू में बताने वाला था कि जो सांसद हैं वो भी क्षत्रिय समाज से हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी क्षत्रिय समाज से हैं। तो हो सकता है कि क्षत्रिय समाज की दावेदारी कुछ कमतर रहे। बाकी इंतजार करिए आप लोग, पार्टी के डिसीजन का जो भी होगा हम आपको अपडेट्स देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।